प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोवा में बयान, देश के भविष्य के लिए कठोर फैसले लेने होंगे। गोवा में बीजेपी के कार्यक्रम में बोले मोदी, कहा जो भी फैसला लेंगे देश हित में लेंगे। अगर थोड़ा सा कोई उनको लीडरशिप दें, सही दिशा दें और राष्ट्र हित के लिए ही काम करने के लिए प्रेरित करें, तो शासन में बैठे हुए वही पुराने लोग उत्तम से उत्तम काम करने के लिए तैयार हैं। मोदी ने कहा कठोर फैसले से नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन देश हित में कदम उठाना जरूरी। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। बजट से पहले पीएम का बड़ा बयान, कहा देश को आर्थिक बीमारी से निकालना है। आने वाले 1-2 साल में एक के बाद एक कठोर कदम उठा करके एक बार देश के आर्थिक स्वास्थ्य को बल देना ये आवश्यक होता है। मोदी ने कहा देश के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए कड़वे फैसले लेने होंगे, देश का स्वास्थ्य सुधारना जरूरी। प्रधानमंत्री ने कहा जाने वाली सरकार ने देश को खाली भी किया और खोखला भी कर दिया। कुछ बचा कि जाने वाले कैसी सरकार छोड़ के गए, कुछ बचा है, सब खाली भी कर दिया है, खोखला भी कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य, प्रधानमंत्री ने देश को किया समर्पित। गोवा नेवल बेस पर प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। नेवल बेस से आईएनएस हंस के जरिए युद्धपोत विक्रमादित्य पर पहुंचे मोदी। प्रधानमंत्री ने नौसैनिकों को किया संबोधित, नौसेना की भूमिका को अहम बताया। पायलट बन कॉकपिट में बैठे मोदी ने फोटोग्राफर्स को दिए पोज, कैप उठाकर किया जवानों का अभिवादन। दो महीने पहले नौसेना में शामिल हुआ था सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत विक्रमादित्य, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। 15,000 करोड़ रुपए में रूस से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य, इसमें है कई खूबियां। 484 मीटर लंबा है आईएनएस विक्रमादित्य, 60 मीटर यानी 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। आईएनएस विक्रमादित्य का वजन 44,570 टन, करीब 1,600 नौसैनिक रहेंगे तैनात। 24 MiG-29 की होगी इस युद्धपोत पर तैनाती, 500 किलोमीटर के दायरे तक निगरानी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने किया जम्मू कश्मीर का दौरा, सीमा पर सुरक्षा इंतजामों का लिया जायजा। सीमा पार से सीज फायर के उल्लंघन पर बोले जेटली, कहा अगर सीज फायर का हुआ उल्लंघन तो हमारे जवान देंगे मुंहतोड़ जवाब। अगर वो इस तरह के वायलेशन करते हैं तो हमारी सेना और हमारे जवान उसको रोकने में बहुत सक्षम है। जेटली ने एलओसी पर जाकर हालात का लिया जायजा, उत्तरी कमांड के चीफ ने दी ताजा हालात की जानकारी। रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से भी की मुलाकात, घाटी के 2 दिन के दौरे पर हैं जेटली।
प्रीति जिंटा से बदसलूकी मामले में महाराष्ट्र महिला आयोग सख्त 24 घंटे के भीतर नेस वाडिया को गिरफ्तार करने की मांग। प्रीति जिंटा ने 12 जून की रात अपने करीबी दोस्त नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर मारपीट और गाली गलौज के साथ छेड़छाड़ का आरोप। मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई एफआईआर पुलिस ने 3 धाराओं के तहत दर्ज किया है मामला। आज तक के पास प्रीति जिंटा की शिकायत की कॉपी। प्रीति ने कहा 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में मेरे साथ की गई थी बदसलूकी। प्रीति जिंटा का आरोप, कहा नेस ने सबके सामने मेरी बाह पकड़ी, मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रीति जिंटा ने अपनी शिकायत में कहा, जब हमारी टीम मैच खेल रही थी उस दौरान मेरी टीम के स्टाफ पर चिल्ला रहे थे नेस। प्रीति जिंटा का आरोप, जब मैंने हस्तक्षेप किया तो नेस वाडिया ने मेरे साथ भी बदसलूकी की। प्रीति जिंटा के मुताबिक नेस ने सबके सामने मुझे जलील किया, मेरे सम्मान को पहुंचाई ठेस। नेस वाडिया ने बयान जारी कर दी सफाई का, मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप गलत और बेबुनियाद। नेस वाडिया ने अपने बयान में कहा, प्रीति जिंटा के लगाए आरोपों से मैं हैरान हूं। प्रीति जिंटा ने कहा, यह मेरे लिए मुश्किल समय, मैं अपनी सुरक्षा चाहती हूं। पुलिस आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन से कर सकती है पूछताछ। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था सुंदर रमन घटना के गवाह है। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था घटना के समय सुंदर रमन थे मौजूद, उन्होंने ही किया था बीच बचाव। किंग्स 11 पंजाब के सभी खिलाड़ियों से भी हो सकती है पूछताछ, स्टाफ से भी होगी पूछताछ। वानखेड़े स्टेडियम के गरवारे पैवेलियन में मैच देख रहे दर्शकों से भी पुलिस कर सकती है पूछताछ। प्रीति का आरोप, सबके सामने हुई थी बदसलूकी। महाराष्ट्र महिला आयोग के सचिव की सदस्य चित्रा वाघ का बयान, जुटाई जा रही सीसीटीवी फुटेज, जल्द होगी कार्रवाई। बात हुई कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो है सीसीटीवी फुटेज और कुछ विटनेस की जो तहकीकात है वो बाकी है। हमने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि आने वाले 24 घंटे में आप जो है गुनहगार को न्यायालय के सामने पेश करें। मुंबई में आज भी हाई टाइड का अलर्ट, 4 मीटर से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठने की आशंका। मुंबई में समंदर किनारे सड़कों पर आया पानी, बीएमसी ने लोगों को जारी किया अलर्ट। समंदर से उठ रही ऊंची लहरें, चेतावनी के बाद भी समंदर किनारे दिखे लोग। बीएमसी ने कैंपाकोला सोसाइटी को थमाया नोटिस, घर छोड़ने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। बीएमसी ने नोटिस में कहा मियाद खत्म होने के बाद 17 जून से चलेगा बीएमसी का हथौड़ा। दिल्ली और एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत, आज भी कई जगहों पर बारिश। दिल्ली समेत एनसीआर में छाए बादल, बारिश से खुशगवार हुआ मौसम। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 3 दिनों तक दिल्ली के लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से छाए रहेंगे बादल। जो कल परसों हुआ वो भी आधी से जो माइचर आया है, आधी से हवा आने शुरू हुआ। इसी तरह कल से भी आने वाले 1 हफ्ते में भी ऐसा आने का संभावना 1 or 2 स्पेल। दिल्ली में बिजली संकट पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्षवर्धन का बयान, का 90% पूरा हो चुका है काम, धरना प्रदर्शन से नहीं दूर होगा संकट। हर्षवर्धन ने बिजली संकट के लिए कांग्रेस और केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, का 15 साल तक कांग्रेस ने और 49 दिन तक केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया ध्यान। दिल्ली में बिजली संकट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी, विकास मार्ग पर जमकर हंगामा।
कांग्रेस नेता ए के वालिया ने बिजली वितरण कंपनी BSES के खिलाफ निकाला गुस्सा, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीजेपी नेता विजय गुल ने ट्विटर पर लिखा, बिजली संकट के समाधान के लिए दिल्ली में हो चुनी हुई सरकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में मानवता शर्मसार, नशे में धुत पति ने पत्नी का कराया गैंगरेप। पति के कहने पर आदिवासी महिला के साथ गांव के 5 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार, 7 साल के बच्चे के सामने मां से दरिंदगी। गैंगरेप के बाद महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पीड़ित महिला जिला अस्पताल में भर्ती, पति समेत 6 के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में दरिंदगी, गर्भवती महिला को चलती गाड़ी से फेंका, पेट से बाहर आया बच्चा, मां बच्चे की मौत। अब तक महिला की नहीं हो पाई है शिनाख्त, 25 साल की महिला के गले पर गला घोंटने के भी निशान। एमपी के देवास में टोल नाके पर दबंगों का हंगामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारियों की जमकर पिटाई। मारुति में सवार दबंगों ने टोल नाके पर मचाया कोहराम, कर्मचारियों की लाठी डंडों से की पिटाई। टोल नाके पर मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। गुजरात के आणंद में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। ट्रक और जीप में भीषण टक्कर, हादसे में 11 लोग घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। फर्जी एलटीए लेने वाले राज्यसभा के 6 सांसदों और पूर्व सांसदों के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, सांसदों के ठिकानों पर छापेमारी। टीएमसी सांसद डी बंदोपाध्याय, बीएसपी सांसद ब्रजेश पाठक और एमपीएफ सांसद लाइमिंग लिएना की यहां छापे, मामले की हो रही है जांच। बीजेपी के पूर्व सांसद जेपीएन सिंह, बीजू जनता दल की पूर्व सांसद रेणु बाला और आरएलडी के पूर्व सांसद महमूद मदनी के घर सीबीआई ने मारी रेड। फर्जी हवाई टिकट और बोर्डिंग पास देने वाले ट्रैवल एजेंटों के दफ्तर पर भी छापा, दिल्ली और ओडिशा में 10 जगहों पर छापेमारी। सीवीसी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश, पहले भी गिरफ्तार हुए थे ट्रैवल एजेंट। दिल्ली से सटे नोएडा में बिल्डरों के खिलाफ प्रदर्शन, ओखला पक्षी विहार के दायरे में बने अपार्टमेंट में पोजीशन पर लगी रोक के खिलाफ गुस्सा। करीब 53 बिल्डरों को कोर्ट से झटका, ओखला पक्षी विहार के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने से इनकार, करीब 20,000 लोगों के घर का सपना अधर में लटका। एनजीटी के फैसले के खिलाफ जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार, लेकिन कोर्ट से नहीं मिली राहत। जेपी ने दी थी दलील, करीब 4,000 फ्लैट बनकर तैयार, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो खरीदारों को फ्लैट्स पर नहीं मिल सकेगा कब्जा।